दोस्तों, कुदरत के दिए गए वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती है, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं। कार्बन चक्र हो या भोजन श्रृंखला के पिरामिड में भी ये सर्वोच्च स्थान ही हासिल करते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक स्वर्गों में बांटा गया है। इनमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं, आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने में औषधीय पौधों का अत्यधिक महत्व होता है। यही वजह है कि भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण एवं महाभारत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में इसके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सरदर्द या कचरा समझकर, जंगली घास फूस समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। ये हमारे आसपास में ही मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। ये इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। मेरे घर के आसपास में ये पौधा बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे कि ये किस चीज़ का पौधा है और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पौधे का नाम क्या होता है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, आप इस पौधे को जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद से आप इसे बेमतलब का कचरा समझकर कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंक पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटे धतूरे के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहाँ पर छोटा धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। कई लोग इसे छोटा गोखुर भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखरा कहा जाता है। कई शंखा होली और कहीं खाथू बोलते हैं। दोस्तों, कई जगह पर इसे कांटा गोली भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉकलवर कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉकलवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करती थी। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इससे ज्यादातर गांव खेत खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो कॉकलवर सोने चांदी के हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। दोस्तों, आज मैं आपको इसके बीज के बारे में बताऊंगी। इसके जो बीज होते हैं वो कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाता है। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और ये बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है। अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टर या मेडिसिन भी फेल हो जाती हैं। तो अब से आप सभी इसे कचरा या सिरदर्द समझ कर ना फेंकें। ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहाँ पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई उन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक ये जानकारियां लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाओं के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है ये बता देती हूँ। देखिए, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए ये एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि ये आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। ये पौधा
पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छाँव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज़्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमज़ोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूँ और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देंगे और कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूँ दोस्तों। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो ही जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं, थोड़ी ही देर में फुंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं ये भी बताती हूँ कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान करके हर रोज अपने सिर के स्कल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफ़ेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आप कभी भी इन पौधों को बेजान या फिर कचरा समझकर नहीं फेंकेंगे और इन उपायों को, इन जानकारी को अपने तक सीमित भी बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी जानकारियाँ छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही हैं। हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। तो आज के बाद से आप इन जड़ी बूटियों को या पत्तियों को कचरा समझकर ना फेंकें। पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटियों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारी ना होने की वजह से वो बार बार खर्च करते रहते हैं और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ, हर प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण अवश्य ही होते हैं। अगर आपको पहले से ये जानकारी प्राप्त होती है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और जब आप इसे आगे से आगे शेयर करेंगे अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो बिना देर किए वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।